तो ये वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप किस तरीके से अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हो। तो जब भी आपको अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करना होगा, आपको ये सब वेस या फिर ये सब पॉइंट या फिर ये सब टिप्स को यूज करना होगा और आपका अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट खुद ब खुद इंक्रीज होते रहेगा। तो इससे पहले कि आप ये बात को समझो कि आप किस तरीके से अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करोगे, आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि कन्वर्जन रेट क्या है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके चलूं, आप मान लीजिए कि आपके पास एक वेबसाइट है और आप वो वेबसाइट में कुछ ई बुक, कोर्स, प्रोडक्ट या फिर कुछ इसी तरह का कोई भी चीज अपना वेबसाइट में सेल कर रहे हो। तो क्या होता है, कोई कस्टमर आता है आपका वेबसाइट में और वो कस्टमर आके आपका वेबसाइट में आके आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो जब भी वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है, आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जन रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है। अगर नहीं आया तो फिर से बोल देता हूं कि आपके वेबसाइट में कोई कस्टमर आता है और आपका कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम लोग ये वीडियो में यही बात समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकोगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना पहला पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। आप किस तरीके से अपना कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर आता है आपका वेबसाइट में और अगर आप अपना वेबसाइट में कुछ फ्री प्रोडक्ट देते हो, जैसे कि आपका एक ई बुक वाला वेबसाइट है या फिर आपका कुछ कोर्स सेल करने का वेबसाइट है, और कोई कस्टमर आपके वेबसाइट में आता है और देखता है कि आपने कुछ फ्री प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो जल्दबाजी में वो प्रोडक्ट को एनरोल कर लेता है, फ्री प्रोडक्ट को। तो अगर उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उसका ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड होते रहेगा, क्योंकि आपने फ्री में प्रोडक्ट दिया है। तो फ्री में प्रोडक्ट देंगे तो आपका कस्टमर तो खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे ही, और जब भी कोई कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और उन लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो क्या होगा, उन लोगों का ट्रस्ट आपका वेबसाइट के ऊपर अच्छे से बिल्ड होता रहेगा। तो इसलिए आपको अपना वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट फ्री में देना चाहिए ताकि आप अपना कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सको। तो अभी हम लोग बढ़ते दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि मेक यूज ऑफ बटन्स लाइक गेट स्टार्टेड या फिर ज्वाइन नाउ। जैसे कि आप कोई वेबसाइट में जाते हो और देखते हो वो लोग नेविगेशन बार के ऊपर ज्वाइन नाउ का बटन का यूज करते हैं और ये सब बटन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपको भी अपना वेबसाइट में ये सब बटन का यूज करना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना है। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपका जो कस्टमर होगा, आपके वेबसाइट में जो भी कस्टमर आया होगा, उसको गुस्सा उठेगा, आपके वेबसाइट के ऊपर वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। इसलिए उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, उसको बस क्लिक कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वो ज्वाइन नाउ गेट स्टार्टेड का बटन, ज्वाइन नाउ का बटन आप अपना नेम बार में दे सकते हो, गेट स्टार्टेड का बटन अपना लैंडिंग पेज का बीच में ढाल सकते हो, ताकि वो कस्टमर को आपका गेट स्टार्टेड ज्वाइन नाउ का बटन दिखते रहे। अगर उसको नहीं दिखेगा तो आप उसको याद नहीं आएगा, अगर उसको दिखेगा तो उसको याद आते रहेगा कि हाँ मुझे साइन इन करना है। तो इसीलिए आप अपना वेबसाइट में 4 से 5 बार तो ये बटन का यूज कीजिए ही कीजिए। और आपको ज्यादा भी नहीं करना, 10-20 बार कर दिया वैसा भी नहीं करना है। आपको ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, लेकिन करना जरूर है ये सब बटन का यूज। तो अभी हम लोग बढ़ते दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि यूज पॉपअप्स इन योर वेबसाइट। जैसे कि आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या फिर आप कुछ वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहते हो, तो जब भी आप स्क्रॉल करते रहते हो क्या होता है, नीचे से एक पॉपअप आ जाता है और वो पॉपअप आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका नेम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कुछ इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन मांगता है। और ज्यादातर केस में क्या होता है, आदमी लोग वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और जब भी आदमी लोग वो सब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं तो वो सब वेबसाइट, जैसे कि कोई आर्टिकल का वेबसाइट, वो लोग क्या करते हैं, वो सब वेबसाइट आपका ईमेल एड्रेस में लिंक शेयर करते हैं, जैसे कि उन लोगों का न्यूज़लेटर का लिंक शेयर करते हैं। तो क्या होगा, आप उन लोगों का न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लोगे और उन लोगों का कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको भी अपना वेबसाइट में पॉपअप्स का यूज करना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना है। अगर ज्यादा करोगे तो कस्टमर को फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक ठाक करना है, लेकिन करना जरूर है। अभी हम लोग बढ़ते दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगना है, जैसे कि एड्रेस। आप क्या करते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे कि कोई कस्टमर को रजिस्टर करना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए, और जब भी उसको रजिस्टर करना पड़ता है आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांग लेते हो, जैसे कि उसका लोकेशन, एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, जो चीज का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस अगर वो कस्टमर से ईमेल एड्रेस और नेम मांगोगे तो हो जाएगा। अगर आप ज्यादा चीज मांग रहे हो तो उसको आलसी लगेगा ये सब देने के लिए, और वो आपका वेबसाइट को काट के चला जाएगा और वापस कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको कम इंफॉर्मेशन मांगना है। हाँ, लेकिन अगर आपका कुछ प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, तो आपको जरूर मांगना चाहिए तब इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप कुछ ई बुक या फिर कुछ
कोर्स को सेल कर रहे हो तो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन का जरूरत नहीं है और आपको इतने ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगने का भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बढ़ते दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना वेबसाइट में स्कैरसिटी का यूज करना है। जैसे कि अगर आपका एक अमेजोन जैसा वेबसाइट है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मोबाइल फोन आया है और वहां पे आप लिख सकते हो उसके नीचे हरी ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, या फिर आप कह सकते हो ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक। तो जब भी आप इस तरीके का वर्ड का यूज करोगे अपना वेबसाइट में तो क्या होगा, आदमी को हड़बड़ी ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट खरीदने में। क्योंकि अगर कोई आदमी आपके वेबसाइट में आके वो प्रोडक्ट का नाम को सर्च किया है तो उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन अगर आप इस तरीके का वर्ड का यूज करोगे हरी हरी या फिर ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, तो क्या होता है, आदमी को हड़बड़ी होता है और उसको जल्दी खरीदने का मन जाता है। नहीं तो अगर वो जल्दी नहीं खरीदेगा तो उसका हाथ से वो प्रोडक्ट छूट जाएगा। इसीलिए स्कैरसिटी का भी यूज करना चाहिए ताकि आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़े। और इस तरह का यूज अमेजोन भी बहुत करता है। अगर आप कुछ फोन को खरीदने जाओगे तो आपको दिखेगा ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक, इस तरीके का चीज दिखेगा। तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी खरीद लेते हो वो प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग बढ़ते दूसरा पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि यूज अर्जेंसी। अभी जैसे कि अगर आपका कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स नहीं, जैसे कि आपका कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, ई बुक सेलिंग वेबसाइट है, या फिर कोर्स या फिर प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे कुछ ऑफर दे सकते हो आप। और ऑफर देने के बाद आप वहां पे लिखिए हरी ओनली 10 मिनट लेफ्ट, या फिर आप लिख सकते हो हरी ओनली 1 आवर लेफ्ट। तो अगर आप इस तरीके का वर्ड का यूज करोगे तो आदमी को क्या होगा, अगर उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना होगा तो वो जल्दी जल्दी खरीद लेगा। क्यों वो जल्दी जल्दी खरीदेगा, क्योंकि उसको ऑफर मिल रहा है। अगर वो 1 घंटा बाद खरीदने आएगा तो उसका ऑफर छूट जाएगा। वो इस तरीके का माइंडसेट रखता है। इसीलिए अगर आप इस तरीके का वर्ड का यूज करते हो जैसे कि हरी 10 मिनट लेफ्ट, तो आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको कुछ ऑफर भी देना चाहिए अपना वेबसाइट में, और ऑफर देने के बाद आपको लिखना चाहिए हरी 10 मिनट लेफ्ट, 15 मिनट लेफ्ट, इसी तरीके का वर्ड का यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको वो जो कमेंट्स मिलता है आपको अपना वेबसाइट में, वो सब कमेंट्स का अच्छे से यूज करना है। जैसे कि आपने अपना वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट दिया और वो प्रोडक्ट फ्री का था, तो आदमी लोग क्या करते हैं, वो फ्री का प्रोडक्ट एनरोल कर लेते हैं। और एनरोल करने के बाद अगर वो आदमी को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा, आपको अच्छा रिव्यू देगा, अच्छा कमेंट देगा। तो जो भी आपको अच्छा अच्छा कमेंट मिलता है वो सब अच्छा अच्छा कमेंट को आपको हाईलाइट करके रखना है। अगर आप हाईलाइट करके रखोगे तो क्या होगा, कोई भी कस्टमर आएगा और वो अच्छा अच्छा कमेंट देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। और जो भी कस्टमर होते हैं जो आपके वेबसाइट में आते हैं, वो इतना जल्दी आपका वेबसाइट के ऊपर भरोसा नहीं करते। वो लोग सबसे पहले आपका जो वेबसाइट में कमेंट्स है, अच्छा अच्छा रिव्यू है, वो सब चीज में जल्दी भरोसा करते हैं। तो इसीलिए आपको कमेंट्स का यूज करना है। अगर आप कमेंट्स का यूज करोगे तो क्या होगा, आपका कन्वर्जन रेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही पॉइंट का डिस्कस किया जिससे आप अपना वेबसाइट का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हो। तो हम लोग दूसरा वीडियो में और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। इसीलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए।